राष्ट्रपति पुतिन के इस भारत दौरे को हम 2 पॉइंट्स में आपके लिए डिकोड करते हैं। तो इसे हमने 2 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है डील का, यानी जो समझौते होंगे, सामान से जो संबंधित समझौते हैं, हम क्या क्या सामान एक दूसरे को दे सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और दूसरा है डिप्लोमेसी, यानी प्रभाव। तो इसलिए पहला हिस्सा होगा सामान, दूसरा होगा प्रभाव। और इसमें हम आपको बताएंगे कि हम रशिया को क्या दे सकते हैं, कौन कौन सा सामान दे सकते हैं और रशिया हमें क्या दे सकता है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या सामान हम एक दूसरे को दे सकते हैं। तो डील वाले हिस्से में 4 बड़े मुद्दे हैं। पहला, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और सुखोई 57 फाइटर जेट। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार काम किया था और भारत की हवाई सीमा की रक्षा की थी। भारत S-400 से बहुत खुश है और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स और अमेरिका की एक और एजेंसी ब्लूमबर्ग का यह दावा है कि भारत और रशिया के बीच S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर इस बार बात होगी। ये जो S-500 है, ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का ही एक नया और आधुनिक मॉडल है और ये करीब 600 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है, जबकि S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक है। तो S-400 की बात हो गई, S-500 की बात हो गई। इसके बाद सुखोई 57 फाइटर जेट है, जो 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और रशिया भारत में ही सुखोई 57 को बनाने और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। दूसरा पॉइंट यह है कि डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें रशिया की मदद जरूर चाहिए होगी। रशिया से लाइसेंस लेकर अब हमारे ही देश में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और T-90 टैंक जैसे नए हथियार बन रहे हैं और रशिया की मदद से ही भारत में पहली बार दुनिया का सबसे सस्ता यात्री विमान भी बनाया जाएगा। इसका नाम है SJ-100। और तीसरी बात यह कि रशिया से हम सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद रहे हैं। नवंबर में हमने रशिया से औसतन 18 लाख बैरल कच्चा तेल हर दिन खरीदा है, नवंबर के महीने में, और हमें यह तेल लगभग 350 रुपये प्रति बैरल सस्ता मिलता है दुनिया के रेट से। और चौथा, भारत और रशिया के बीच एक सैन्य समझौता भी हो सकता है जिसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, और इसमें दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर पाएंगी।